इतनी महंगी चीज तुमने खरीदी है? मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो मैंने दे दी। इधर देखो, झूठ बोलियो ना तुमने खरीदा ये। वो मैं एंटीक चीजें बेच रही हूँ ना, तो मेरी कमाई हो रही है, एक्चुअली काफी अच्छी कमाई हो रही है। मैंने सोचा कि तुम जैसे गरीबों की भी मदद कर दूं। मेरा दिल सिर्फ तुम्हें देख के बहलता, मतलब तो मचलता रहता है। तुम भी ना। अरे जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। मैं तो कल ही पोस्ट लगाऊंगी इंस्टा पे इस बारे में, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। अब देखो, तुम तो अच्छा काम करने निकले थे और क्या हो गया। कैसे हो नासिर जानी? नासिर? अरे यार वो मेरा दोस्त है नासिर, उसके घर जाने का बहाना करके यहाँ आया हूँ मैं। सांस सुख रहा था मेरा। पूरी क्लास में धूम थी उसके फ्रेंड्स टोस्ट की। कौन? तैयबा? नहीं, तैयबा नहीं, रूसा नाम था उसका, रूसा सिद्दीकी। बफर जोन से आती थी। अल्लाह, मैं इतना याद करूंगी इस घर को, इस घर का किचन, इस घर का सहन। पता है, सहन में ना मैं एक खास जगह पर कुर्सी रखकर बैठकर चाय पिया करती थी। वहाँ चाय पीने का अपना ही मज़ा होता था। एक एक घूंट चाय का अलग ही मज़ा देता था। मेरा कमरा, मेरे कमरे की खिड़की, हाय कितनी यादें, कितनी बातें, छोटी छोटी करोड़ों बातें। सुनो, जरा ऑकवर्ड सा लग रहा है। वो सामने वालों को टोल लेने की बीमारी है। अरे तो शौहर के कंधे पे तो सर टिका रही हूँ, कोई और क्या कहेगा। साफ साफ कहो ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा अब सुनो, 20-25 दिन हम नाजिश के घर रहने जा रहे हैं ना, वहां अपना मुंह बंद रखना और मुंह ठीक रखना। वो चाहे कितनी भी उलट सुलट बात करे, कोई जवाब मत देना। समझना कि एक पागल बात कर रहा है, पागल की बात का क्या जवाब देना। बिल्कुल वजह फरमाए, बिल्कुल। तो पैसे बढ़ाओ यार। अरे मैं ऑलरेडी 50% दे रही हूँ, इससे ज्यादा देना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे नोट किया है मैंने, जहाँ बात पैसों की आती है ना, तुम आंखें माथे पे रख लेती हो। क्या मतलब इस बात का? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुम ऐसा जाहिर करती हो कि इसके अलावा हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब तो हम दोस्त है ना यार। बिजनेस में दोस्तियां थोड़ी ना होती हैं। वैसे भी मैं अपने काम पे दोस्त नहीं बनाती। हाँ, अच्छी हाय हेलो हो जाती है लोगों से, लेकिन एक बात कहूँ, डोंट टेक इट पर्सनली बट यू आर वेरी ग्रीडी। वो तो मैं हूँ, सही पहचाना। किसी को पसंद करती हो? इतनी प्यारी हो, स्टाइल भी है, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें किसी ने पसंद ना किया। बताओ कौन है? अच्छा ऐसा करो, तस्वीर दिखाओ, मैं देख के बताऊंगी तुम्हारे मैच का है या नहीं। दिखाओ ना। अरे इसको तो मैं जानती हूँ, मेरे जिम में आता है। नोट किया है मैंने, बड़ा घूर घूर के देखता है तो क्यूट। कब से चल रहा है ये सब? आज मैंने जिम से छुट्टी ले ली है, सोच रही हूँ आलू गोश्त बनाऊं चावलों के साथ। नहीं, तुम आलू गोश्त रहने दो, आलू गोश्त मैं खुद बना लूंगी, तुम बस चावल बॉईल कर लेना। इतना बुरा खाना भी नहीं मैं बनाती कि तुम परेशान हो जाती हो हर दफा मैं खाना बनाने की बात करती हूँ तो। हाँ, इतना बुरा भी नहीं बनाती, बस कभी कभार बुरा पक जाता है। अच्छा वो टमाटर और पुदीने की चटनी बनाना मत भूलना। टमाटर की चटनी आलू गोश्त के साथ? हाँ ठीक है। चटनी बनने में कितनी देर लगती है? सारी चीजें बस मशीन में डालूंगी और चटनी तैयार। नहीं नहीं, मैं सिलबट्टे में पिसी हुई चटनी खाता हूँ, असल मजा उसी में है। सिल में पिसी हुई चटनी या मशीन में, बात तो एक ही है। नहीं भाई नाजिश, इस बात से मैं तुम्हारी इत्तेफाक नहीं करती। पता है, कबाबों में जो लेस पैदा होता है ना सिल पर पिसने से, उसकी बात ही और होती है। और इसी तरह चटनी भी जो सिल पर पिसी होती है ना, उसका जायका मशीन से कहाँ आता है।
क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अजीब पागलों वाले वहम पाले हुए हैं तुम लोगों ने। आराम से बैठो, तुम थकी हुई हो। मैं आलू गोश्त चढ़ा कर आई। मैं भी देखूं, शायद मेरी हेल्प की जरूरत हो। आया। इन्हें देखो, हाय कैसे थोरो जेंटलमैन है हमारे इम्तियाज भाई। हो ही ना जाए जेंटलमैन थरो। अच्छी तरह जानता हूँ उसके ड्रामे। पेमेंट जल्दी कर देना इस बार, पैसों की बहुत जरूरत है मुझे। जैसी ही आएगी कर दूंगी, डोंट वरी। अच्छा सुनो, वैसे तो मैं एडवांस के बगैर काम नहीं करती, लेकिन तुम तो मेरी जान हो ना। ऐसे रेट में एंटीक पीसेस पूरे कराची में नहीं मिलेंगे तुम्हें। अच्छा कौन है? ज्यादा गौर मत करो, पागल है। तो मैं निकलती हूँ, बाय। बाय। मैं खुद खुशी कर लूंगा। तो कर लो, जिन्होंने करनी होती है ना वो बार बार इतनी पब्लिसिटी नहीं करते, कर डालते। जोयान, जी खाला। क्या हुआ बेटा? तुमने मुझसे बात भी नहीं की, सलाम भी नहीं किया। सॉरी खाला, वो तबीयत ठीक नहीं थी ना, सर में दर्द हो रहा था मेरे। Are you sure? हाँ भाई, जब पूरी रात तुम अपनी अम्माओं से चैटिंग करोगे तो तुम्हारे सर में भी दर्द होगा और आंखों में भी। चैटिंग ना पूरी दुनिया करती है, और दर्द टेंशन की वजह से हो रहा था। लेकिन आपको क्या पता, आप थोड़ी समझेंगे ये बातें। हाँ भाई, इन्हें बड़ी टेंशन है, बड़ी इन्होंने बेटियां बयानी है कोई। हाय हाय, तुमने अभी तक सिर्फ प्याज काटी है। सुनो, इसको छोड़ दो, ये मैं कर लेती हूँ। देखो मुझे ना खाना पकाने में बहुत मजा आता है और तुम अपने सर से बला टालती हो। मैं बला नहीं टालती। खाना पकाना कौन सा मुश्किल काम है? मेरी जॉब से तो बहुत आसान है। एक पैर पे 6 घंटे खड़ी रहती हूँ। हांडी चढ़ाना कोई मुश्किल काम है? असल में ना मैंने जोयान को बता दिया कि तुमने देख लिया जिम में ये कैसे लड़की को देख रहा था। अच्छा है ना, जरा ऐसे भी तो गैरत है। रूसा, मैंने तुम्हें कहा था उसको नाम बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। देखो कैसे आज वो रिएक्ट कर रहा था। उसने मुझे सलाम भी नहीं किया, बदला बदला सा लग रहा है। अरे चुप करो, इन पिद्दे पिद्दियों को ना ज्यादा नोटिस करने की जरूरत नहीं है। और इस जोयान का क्या है, 2-4 दिन मुंह फुला के फिरता रहेगा, फिर खुद ही ठीक हो जाएगा। सुनो, ये तुम्हारे घर तेल कौन सा आता है भाई? ऑलिव ऑयल। ओहो भाई, ये ऑलिव ऑयल ना सिर्फ सैलेड में ड्रेसिंग के तौर पर डालने के लिए सही रहता है, या फिर 1 चमचा पी लिया। खाना तो ना असल में कनोला या सनफ्लावर ऑयल में अच्छा बनता है। और आलू गोश्त तो सरसों के तेल में बनता है। तुम्हारे पास है सरसों का तेल? नहीं। अच्छा ऐसा करो, तुम ये रहने दो, जाकर तुम ना बाजार से किसी से मंगवा लो सरसों का तेल, ये मैं देख लेती हूँ। जाओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब्बा ये देखिए, एआई से बनाई होगी। मेरी भी एआई से किसी स्टेज डांसर के साथ पिक्चर बनाई थी मुझे बदनाम करने के लिए। अब्बा लेकिन ये एआई इमेज नहीं है अब्बा, ये असली है, मैंने खुद कैप्चर की थी। कौन सा क्लब है और तुम क्यों गई थी यहाँ पे? मॉल की तस्वीर है अब्बा, मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी, उसकी अम्मी भी साथ थी। पता पूछो लड़की का, मुजम्मिल की रिश्ते की बात करा देते हैं। लेकिन मुजम्मिल शादी के लिए बहुत छोटा नहीं है। छोटा होता तो ये बड़ों वाले काम नहीं करता। किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर किसी को पसंद करो उससे फौरन शादी करो। और अगर किसी लड़की ने भी ये सब बातें कही होती हैं तो उसे भी ये आज़ादी मिलती। मतलब मैं अपना नहीं पूछ रही हूँ, बस ऐसी जनरल बात कह रही थी। बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आगे पीछे कुछ और नहीं, डायरेक्ट शादी।
वैसे खाने के बाद 1 घंटे की नींद सुकून दे देती है। कैलूला, कैलूला कहते हैं उसे। जो भी। शुक्र है तुमने आलू गोश्त पका लिया, वरना अगर तुम्हारी बहन बनाती तो बाहर से खाना मंगवाना पड़ता। जरूर कोई 100 छिपकलियां मारी होंगी। कौन मुस्तकिल इतना बदमजा खाना बना सकता है? ये आहिस्ता बोलो, तुम्हें पता है उसके कान कितने तेज है, हर बात सुन लेती है वो। आ जाओ। मुझे बाइक की चाबी चाहिए, जरूरी काम से जाना है। नहीं मिलेगी, कैब में जाओ, पैसे वहां से ले लो। इसको तो मेरे पीछे मत लगाओ, इसने तो मुझे वैसे ही एटीएम मशीन समझ रखा है। जब इसका अपना मतलब होता है ना, ऐसा मीठा बनता है, इतनी मेरी खुशामदें करता है, खूब आगे पीछे फिरता है, और जब इसका मतलब पूरा हो जाता है फिर वापस वही बदतमीजी शुरू। मुझे ना आप दोनों से लंबी नहीं करनी। चाबी दे रहे तो बता दे, अगर नहीं दे रहे तो वो भी बता दे। देखो 2 हाथ मारूंगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये कोई टोन है बात करने की? बिल्कुल सही टोन है, गलत क्या बोला मैंने? सिर्फ कह रहा हूँ अगर चाबी दे रहे तो बता दे, कि नहीं दे रहे तो भी बता दे। अपने दोस्त को मैसेज करूंगा, मुझे पिक करेगा, मैं चला जाऊंगा। अब तो इस घर में बाइक आएगी ही नहीं, और उम्मीद भी ना रखना। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद नहीं रखूंगा मैं, और आप लोग भी मेरे से बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना। मैं सारी जिंदगी आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। देखी इसकी जबान दराजी। तुम्हें अंदाजा हुआ सारा दिन मुझसे ही ऐसी बदतमीजी करता है। नहीं रखेंगे कोई उम्मीद? हाँ ना रहे सर, कोई जबरदस्ती है? हम भी अपने बारे में ही सोचेंगे, और होना भी यही चाहिए। ये जो माँ बाप होते हैं ना, बेवकूफ होते हैं, जो अपनी औलाद के लिए जीम मारते हैं। हम भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। इसकी बाइक को तो मैं बेचता हूँ, अब तुम देखना। सुनो, उसके बाद ना मुझे एक सोने की ब्रेसलेट बनवा दो, भले से हल्का सा ही हो, लेकिन मुझे सोने का ब्रेसलेट चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे दिलाना है तुमने। अच्छा हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सा। अरे सुन रहे हो ना तुम? हैं? ये रख दो। सुनो, दिला रहे हो ना ब्रेसलेट? हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी। 1 घंटा और सो जाऊं, फिर सोचते हैं। या अल्लाह ज़यान, मैं रेस्टोरेंट पहुंचने वाली हूँ और तुम अब निकले हो। आई एम रीचिंग इन 10 minutes, वेट करो। Why are you being so cold towards me? यार मुझसे रिक्शे में बात नहीं होती है, तुम्हारी तरह एक्सपीरियंस नहीं मुझे इन चीजों का। तुम्हें जो लेक्चर देना हो, एक दफा वहां जाओ तो दे देना लेक्चर। आराम से रिक्शा चलाएं। अब रिक्शा चला रहे हैं या ट्रक? पेट निकल आया यार, अच्छा खासा कम कर लिया था मोरिंगा टी और स्पोगोल खाकर। मैंने नोट किया कि दोपहर में खाना हैवी खा रहा हूँ तो वेट बढ़ जाता है आपका। 2 किलो मटन था, 1 किलो आलू। मैंने तो 2 बोटियां खाई थी, वो भी सैलेड के साथ, रोटी नहीं खाई। भाई बुरूसा ने आलू गोश्त बनाया इतना मजे का था, हाथ ही नहीं रुक रहा था। हाँ देख रही थी, एक के बाद दूसरी प्लेट। और सुनो, मत रखो इतनी दिलचस्पी आलूओं में, आलू बन जाओगे। बस इतना अंदर चला जाए ना तो मजा आ जाए। मैं तो कह रही थी कि चिकन बना लो, लेकिन मैडम ने कहा नहीं, आलू गोश्त का मजा मटन में ही आता है। इस बात में मैं उरूसा से एग्री करूंगा। पागल तो नहीं हो गए इतना ठूसने के बाद छलांगे मारे हो भालुओं की तरह? खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं। खैर, तुम्हारा पेट तो कभी भी खाली नहीं होता। पता है, जब मैं गई थी ना रूसा के घर 1 महीने के लिए बच्चों के साथ, तो मैंने उसको कह दिया था कि आधा खर्चा खाने का मैं दूंगी। नहीं तो मत करना, बुरा लगता है। 1 महीने की तो बात है, और वैसे भी मेरा जो उधार लिया हुआ ना जयास ने वापस कर रहा है। मिल मिला के कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे मेहमान तो बरकत होते हैं, बरकत। पता नहीं, हो सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हेलो, हाँ सुनो यार, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गया हूँ। तुम 300 रुपये लेके बाहर आ जाओ ना। ठीक है। आ रहा हूँ, वॉलेट भूल गया मैं। थैंक यू। सर में दर्द हो रहा है मेरे कल से। किसी के बारे में सोचते रहते होगे ना, ज्यादा सोचने से भी सर में दर्द होता है। एंड ऑब्वियसली मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे होगे।
कोई इमरजेंसी थी, इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया तुमने मुझे? नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। बिला वजह ही बुलाया? मैं ना बहुत थकी हूँ, मैं निकल रहा हूँ। जान बैठे रहो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मुझ पर थोड़े पैसे खर्च करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे नौकरों की तरह बात करोगी। और इंसान हो यार, भूल जाओ तो अपना वॉलेट, इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने तुमसे कभी कुछ कहा है या पैसे देते हुए मैंने कभी मुंह बनाया है? तुम बात करो ना, तुम्हें बात क्या करनी थी? तुम नाजिश को जानते हो? हाँ, मेरी खाला है बदर का। ये कैसा सवाल है? तुम्हारी खाला नहीं, जो तुम्हारी खाला के जिम में आती है वो, जिसको तुम घूरते रहते हो, अनकंफर्टेबल करते हो। डू यू नो हाउ डिस्गस्टिंग दैट इज जोयान? किया तुमने उसके साथ और बुरा मुझे लगा है, इतना बुरा लगा है कि एक सेकेंड, ये बात तुमसे खाला ने की है? उसने मुझसे खुद किया। That's so creepy. Do you realize that, जोयान? और तुम्हें उसकी बातों पर ट्रस्ट है क्योंकि वो तो औरत है ना। यू नो व्हाट बदर का, मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करूंगा ना, तुम्हें समझ तो आएगा नहीं। So let's just stop this argument. और हाँ, जहां तक बात तुम्हारे पैसों की है ना, मुझे बता दो तुमने कितने पैसे खर्च किए। इस महीने नहीं तो अगले महीने सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम मुझ पर थोड़े पैसे खर्च करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे नौकरों की तरह बात करोगी। मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करूंगा ना, तुम्हें समझ तो आएगा नहीं। So let's just stop this argument. और हाँ, जहां तक बात तुम्हारे पैसों की है ना, मुझे बता दो तुमने कितने पैसे खर्च किए। इस महीने नहीं तो अगले महीने सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा मैं तुम्हें। 2 हाथ मारूंगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अब तो इस घर में बाइक आएगी ही नहीं और उम्मीद भी ना रखना। जिसको तुम घूरते रहते हो, अनकंफर्टेबल करते हो। Do you know how disgusting that is, जोयान? किया तुमने उसके साथ और बुरा मुझे लगा है। That's so creepy. Do you realize that, जोयान? बनी दास्तां तुम मिले हो, मुकम्मल हुआ है ये जहां। क्या है आपको? क्या देख रहे हैं आप? सामने देखिए, एक्सीडेंट हुआ ना तो रिपोर्ट करवा दूंगी आपकी। पैसे मैं अंदर से लेकर आता हूँ। हेलो, मैंने कॉफी बनाई है, उसमें मैंने क्रीम भी ऐड किया। सोचो कितनी तबाही होगी। बदो, तुम्हारे और जान के बीच में कुछ हुआ है? मैंने अभी स्टोरीज देखी हैं। मुझसे झूठ नहीं बोलना, मैं इतनी डम नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ ना आए। हाँ, खत्म, सब कुछ खत्म। प्रोलॉन्ग करने का फायदा नहीं है। यू कांट चेंज अ पर्सन, चाहे आप जितनी एफर्ट्स भी डाल लो। मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। रोएल भी बहुत जल्दी एक्सपोज हो गया और जोयान भी। तुम्हारे कजन को मेरी तरफ से हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय। अधूरी थी कहानियां तुमसे बनी दास्तां। मैंने तुम्हें इस कैफे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे घर से दूर है। मुज़म्मिल बहुत कोशिश कर रहा है कि उसे कुछ तो प्रूफ मिल जाए, और अब उसे पता चल गया है कि हम लोग हमेशा उस मॉल के फूड कोर्ट में मिलते हैं। लेकिन तुम मुज़म्मिल को ब्लैकमेल करना क्यों चाह रही हो? क्योंकि जब तक मैं उसे ब्लैकमेल कर रही हूँ तभी तक हम लोग मिल सकते हैं। मैं जानती हूँ उसकी आदतें। मतलब तुम मुझसे मिलना चाहती हो? नहीं, हॉबी है मेरी लड़कों से दोस्ती रखना। मतलब हमारी दोस्ती है, हम दोस्त हैं? वाह यार। देखो, मेरे अब्बू हैं तो पुराने ज़माने की सोच के, लेकिन कुछ चीज़ों में वो लिबरल हैं। जैसे जब मैंने उन्हें मुज़म्मिल और उस लड़की की पिक्चर दिखाई थी ना, तो पहले तो वो नॉर्मल थे, फिर कहने लगे कि मुज़म्मिल की शादी करानी होगी। मैंने समझाने की भी कोशिश की कि मुज़म्मिल तो अभी बहुत छोटा है, तो कहने लगे अगर इतना छोटा होता ना तो फिर ऐसी हरकतें नहीं करता। ये बात का जवाब दो, तुम घूरे क्यों जा रहे हो?
वो असल में तुम प्यारी लग रही थी ना। बात तो तुम मेरी सुनते नहीं। नहीं सुनी, बिल्कुल सुनी। मतलब तुम्हारे पापा को ये रोमांटिक टाइप चीजें नहीं पसंद ना, लेकिन शादी में उनको कोई एतराज नहीं है। एग्जैक्टली तो प्लीज तुम अपने घर वालों को भेजो, देखना मेरे अब्बू मान जाएंगे। लेकिन तुम अपनी अम्मी की ना ड्रेसिंग सेंस सही कर लेना। जब मुझे उनकी ड्रेसिंग सेंस नहीं समझ आती तो मेरे घर वालों को क्या समझ आएगी। चलो तुम्हें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, नहीं अम्मी बहन को चेंज करना होगा, समझे? है तो मुश्किल, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना? वाह भाई, हेयर कट तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है। यू लुक सो डिफरेंट बट सो नाइस। अकेले अकेले सब कुछ करवा लिया, बताया भी नहीं। सोचा जिंदगी बदल रही है तो खुद को भी थोड़ा सा बदल लूं। बैग्स के मटेरियल देखने गई थी, पता नहीं कैसे सैलून में चली गई। काफी महंगा था, लेकिन जब खुद को आहिस्ता आहिस्ता आईने में देखा तो अच्छा लगने लगा। पैसे खर्च होने का दुख भी नहीं हुआ। पता है, अपना आप अच्छा लगना बहुत जरूरी होता है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, और अपने लिए तो बहुत ज्यादा। सही कह रही हैं आप। दूसरों के बारे में सोचने से पहले इंसान को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। लड़कियां अच्छी आ रही हैं आजकल ड्रामों में। ओए, इस वाली का क्या नाम है, ये जो खूबसूरत सी जो है? नाम वाम नहीं पता मुझे, बस शक्ल देके पहचान लेता हूँ। चले, ईशा का वक्त हो गया। हाँ भाई, चलो भाई इम्तियाज, चलो। हाँ तुम जाओ, मैं वजू करके आता हूँ। ये देखें, एक तो इनका दिल ही नहीं लगता नमाजों में। इम्तियाज नाम है आपका, इम्तियाज जॉनसन नहीं। सुनो तो का वक्त हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, लेके आइएगा इनको। बैठो ना, अभी तो जमात खड़ी होने में 15 मिनट हैं। अच्छा, वो पिछले जुम्मे को मुझे 1.5 घंटा पहले लेके नमाज पढ़ा। अच्छा, इसलिए वो है ना मिसाल, एक कौन सी बड़ी मशहूर सी मिसाल है, वो झीपने वाली ना? जी पता नहीं यार। अच्छा लगा तो। इस लड़की को जानता हूँ मैं, ये प्यारी है बहुत। तुमसे है राबता, तुमसे रवानियां, तुम मेरे रूबरू तो है रंगीनियां, तुमसे है बाग में बहारों के जैसा समा, अधूरी थी कहानियां, तुमसे बनी दास्तां, तुम मिले हो, मुकम्मल हुआ है ये जहां, तुम मिले हो, मुकम्मल हुआ है ये अरे वो जो गुड लुकिंग मालिक मकान था ना, उसको मेरी जाने मुतवज्जो देखकर तुम्हारे बहनोई के जो तन बदन में आग लगी है ना, वो उस मालिक मकान ने खुद भी नोट कर ली। मुझसे कहने लगा, आपके शौहर जरा सड़ियल मिजाज मालूम होते, और पता है मैंने भी ना हाँ में सर हिला दिया। मामा मैंने आपको कहा भी था मुझे अलग रूम चाहिए, मुझे फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन करनी है, उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है, तो शुरू में कैसे पढ़ाई करूंगी? पढ़ाई वढ़ाई के बहाने मत लगाओ, पता मुझे तुमने कितनी पढ़ाई करनी है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी? आधी रात को कॉल्स कैसे होंगी हमारी मौजूदगी में? नासिश क्या हो गया है, बच्ची को इस तरह मत डांटो, थोड़ी स्पेस दो वरना और ढीठ हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ ना, मत इसे सर पे चढ़ाओ, वैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। सर पे क्या खड़ी हो? जाओ रहो के लिए अपने कमरे में, मैडम को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जा रही हूँ मैं। बच्चों और मेरे बीच में ना प्लीज ना बोला करो, तुम्हें नहीं पता कितनी ऐबी है ये। अच्छा भाई, मेरी तौबा, आइंदा मैं नहीं दखल दूंगी, सॉरी। अभी खाना कितने बजे लगेगा? अभी 2 घंटे पहले तो मैंने तुम्हें अंडे और शामी वाले सैंडविचेस बनाकर दिए थे चाय के साथ। ओ भाई, 4 बजे खाना खाया था और मैं चाय टाइम देख के पीता हूँ, अभी 9 बज रहे हैं।
बात सुनो, अगर आइंदा तुमने मुझे भाई कहा ना तो मैं भी ना तुम्हें बहन बनकर दिखाऊंगी, समझे? लगता है शदीद किस्म का दौरा पड़ा है तुम्हें। रूसा, रोटियां कितनी मंगवाऊं? मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। जिनको भूख है ना उनसे पूछो। प्लीज बद्रिका, डोंट ड्रॉप माय कॉल। आई एम सुपर स्ट्रेस्ड। तुम जब से गई हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मैं। अपनी अम्मी से पूछते मेरे बारे में सोचने से पहले। ट्रस्ट मी, उनको तुम बहुत अच्छी लगी थी। लास्ट टाइम भी तुम्हारी बदतमीजी वाली बात पर उन्होंने यही कहा था कि शी इज जस्ट अ किड, और उन्होंने किसी बात का बुरा नहीं माना। एंड आई नो शी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट डीप डाउन शी इज अ वेरी लविंग पर्सन, और तुम उन्हें एक मीटिंग में नहीं अंडरस्टैंड कर सकती। प्लीज मुझे हर जगह से अनब्लॉक कर दो बद्रिका। I become very suffocated when I see myself being blocked everywhere. WhatsApp, Instagram. प्लीज ऐसा ना करो यार, मुझे प्लीज हर जगह से अनब्लॉक कर दो। ऐसा ना करो। जब भी तुम पिक्चर्स अपलोड करते हो जानबूझकर कोई ना कोई फेक अकाउंट से आके मुझे बॉडी शेम कर रहा होता है, मेरे बारे में नीचे गलत कमेंट्स कर रहा होता है, लेकिन तुम्हें इतनी तौफीक नहीं होती कि तुम जाके उन कमेंट्स को डिलीट कर दो कोमल। Listen, Shiba, don't let anyone's बकवास bother you. Be confident. तुम अभी जाओ और जाके उन कमेंट्स को डिलीट करो, और वो जो जिस अकाउंट से आ रहे होते हैं ना कमेंट्स, उनको फौरन जाके ब्लॉक करो। हाँ कर दूंगा डिलीट, डोंट वरी। I'm currently researching on a documentary. बाद में बात करें प्लीज। तैयबा, ये किसका कुर्ता है? अपने अब्बू के लिए लिया है? आपका कुर्ता है। मेरा? मैं नहीं पहनता इससे बुजुर्गों वाले रंग। रूसा कहती है कि मुझ पे ब्लू सूट करता है। ये वापस करके ना ब्लू ले आना। रात काफी हो गई है, तुम अपने घर जाओ तैयबा, सुबह फिर आ जाना। अच्छी लग रही है इन बालों में, ऐसे ही रहा करो। मुझसे 2 मिनट बात हो सकती है? हाँ बोलो। समझा दो अपनी उस पागल दोस्त। अब क्या हुआ है? यार वो अजीब पागल लड़की व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा रही है, मुझे टारगेट कर रही है, बकवास लेके जा रही है। खैर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अटेंशन सीकर है यार वो। तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम जिम में नाजिश टू को घूर घूर के देखो? जब इस बात का मुझे बुरा लग सकता है तो बद्दो को तो लगना ही था। नाजिश टू? वो जिम वाली लड़की, खुदा को मानो यार वो मेरी बाजी की तरह है। उसने जिम में वो किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, किससे कर रही थी है क्या बोलूं। मुझे पता है मेरे बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। खाल ने अम्मी को लगाया, अम्मी ने अब्बू को लगा दिया। तुम सबको लगता है कि जैसे मैं कोई आवारा लड़का हूँ। मैं अगर चुप हूँ ना तो सिर्फ इम्तियाज अंकल की वजह से चुप हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, मुझे पता है मैं कितनी तकलीफ से चला रहा था। तब भी मेरे अब्बू का लेक्चर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो अच्छा वो इम्तियाज अंकल आए, उन्होंने अब्बू को घर भेज दिया। मेरी आधी तकलीफ तब खत्म हो गई थी जब अब्बू घर चले गए थे, और आधी तकलीफ इम्तियाज अंकल ने प्यार से और मोहब्बत से दूर कर दी। मुझे आसार है, मेरे लिए वो खाना ऑर्डर किया जो मुझे पसंद है। उन्होंने देर तक मुझसे वो बातें पूछी जो आज तक मेरे बाप ने मुझसे नहीं पूछी। I felt good, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मेरे अब्बू भी बहुत अच्छे हैं यार, सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ बहुत अच्छे हैं। कभी कभार अम्मी अब्बू की बनती नहीं है। आगे शादी फनी कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब साथ रहना भी और हमेशा लड़ना भी है। यानी तुम्हें पता चल चुका है बाबा और नाजिश टू के बारे में? क्या मतलब, तुम्हें पहले से पता था? हाँ मुझे पता था। नाश्ता साथ करते हैं, मैं रास्ते से कुछ लेता आऊंगा। मगर चाय तुम खुद बनाओगी? माफ करना, आप ही की हाथ की चाय ना बहुत ही बदमज़ाक होती है। मुझे तो लगता है कि 1-2 कतरे पेट्रोल की भी डालती हैं वो। ओके, बस अभी आया।
बाय बाय। ब्रांड मैनेजर साहब, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, साथ चलते हैं यार। हाँ हाँ, बस अब साथ साथ चलते हैं। देखना पेट्रोल की सेविंग होगी, एक दिन मैं ले जाऊं, दूसरे दिन तुम, ठीक है? वैसे ही आ जाओ। चले चल चल चल, आ जाओ। हाँ भाई सल्लू बोल्ट, क्या हुआ? तू तो कहते 1 घंटा भागने वाले तो आज। यार तुझे तो पता है वो शलवार कमीज पहनी हुई है ना, तो मुश्किल होता है। तो क्यों पहनते बेटा? वैसे ऐसा लग रहा है बालों को किसी ने शलवार पहना दी है। फ्री ना हो ज्यादा। तुझे पता है मैं चेंज हो गया हूँ, और वो दूसरी वजह पर्दा भी तो है। छी छी मत शर्मा भाई, बहुत बुरा लग रहा है तू मुझे। देख मेरी बात सुन, मैं ना वर्दा से शादी करना चाहता हूँ और करके दिखाऊंगा। ये एज ना परफेक्ट होती है शादी के लिए। उसके अब्बा का व्लॉग भी है, इस टॉपिक पर भेजूंगा तुझे, गौर से देखी। और शायद उसके घर वाले मेरे घर भी हैं। देख तुझे मेरी बात तो समझ आती नहीं है, लेकिन फिर भी लेट मी ट्राई। शादी ना कोई मजाक नहीं है सल्लू। तुझसे पढ़ाई होती नहीं, घर का काम तुझे कोई आता नहीं है। शादी का क्या करेगा? घर दामाद बनेगा? तो भाई बन जाएंगे, रह लेंगे, बिल्कुल रह लेंगे। प्यार में तो सब जायज है ना, उसके लिए तो हम कुछ भी कर लेंगे। जान मांगे जान दे देंगे। बाबा हाँ प्लीज, काफी याद करें, अभी चल घर चलते हैं। और ना आइंदे टॉपिक मुझे डिस्कस नहीं करना, करेक्ट? आजा प्लीज। जेलस पर्सन। लेडीज फर्स्ट, चल आगे चल, आगे चल, लेडीज फर्स्ट निकल। अरे ये क्या कर रही हो? बर्तन छोड़ो, लड़की आ जाएगी 10 बजे तक। अच्छा सॉरी ना, मैंने कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ापन कर लिया। तुम्हें नहीं पता शिबा के नेचर का। तुम्हारे सामने तो बहुत अच्छी बनती है, मुझसे पूछो। इतनी बुरी तरह तुमने शिबा के आगे मुझे डांटा, क्या मेरी इज्जत रह गई उसके सामने? मैं तो सोच रही हूँ कहीं और बंदोबस्त कर लूँ, यहाँ मुझे रहने ही नहीं चाहिए। तुमने आइंदा ऐसी बात की ना तो उठा के पटक दूंगी तुम्हें। देखो बहनों बहनों में तो ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, इतना सीरियस ना लो। अच्छा सॉरी ना, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। कल तुमने कितना अच्छा खाना बनाया, उफ वो आलू गोश्त कितना मजे का था। और रात को वो जो तुमने हरे मसाले वाली चिकन, उफ सारी खत्म कर ली मैंने। बताओ आज क्या पकाओगी? अच्छा फिर आज दाल चावल बना लेते। हाँ हाँ, कल 2 टाइम हमने गोश्त खाया था, बिल्कुल। और साथ में फिर ना लहसुन और मूंगफली की चटनी या टमाटर की चटनी। हाँ जो तुम्हारा दिल चाहता है बना लो। चलो ठीक है, साथ में पापड़ भी तल लूं। हाँ हाँ, अपना ही घर समझो, जो बनाती हो तुम तो सब कुछ इतना अच्छा बनाती हो। चलो ठीक है।